नमस्कार, मैं हूं फरहान। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव सबकी नजरें टिकी हुई हैं। कहीं ना कहीं आगामी और भी जो चुनाव आने हैं, उन चुनावों के सेमीफाइनल की तरह बिहार के चुनाव को देखा जा रहा है। आगामी लोकसभा चुनावों का भी फैसला कहा जा रहा है कुछ विशेषज्ञों के द्वारा कि यह बिहार के चुनाव बता देंगे कि बीजेपी का अभी भी वही स्थान है जनता के सामने, या फिर अब बीजेपी का स्तर नीचा गिरता जा रहा है। यह आगामी बिहार विधानसभा चुनावों में तय हो जाएगा। कुछ विशेषज्ञों की जबानी बता रहा हूं मैं, लेकिन मौजूदा समय में बिहार के चुनाव में हलचल मचने का अंदेशा है। लेकिन पहले आपको यह जान लेना होगा कि भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव यह रहा है, वह किसी भी क्षेत्र में जब चुनाव लड़ती है, गठबंधन करती है क्षेत्रीय दल के साथ, तो क्षेत्रीय दल के अस्तित्व को धीरे धीरे खत्म करने के प्रयास जरूर करती है। महाराष्ट्र में यही उद्धव ठाकरे को दिखने लगा था, इसीलिए उन्होंने 2.5 वर्ष मुख्यमंत्री बनने का ऑफर प्रस्ताव बीजेपी के सामने रखा, जिसे बीजेपी ने खारिज कर दिया था। शायद यही बिहार में भी नजर आ रहा है, लेकिन किस बात को लेकर आगामी बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए के भीतर खलबली मच सकती है, वह है जीतन राम मांझी, एचएएम के प्रमुख। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जो प्रमुख जीतन राम मांझी है, इन्हें 2020 के चुनाव जब हुए थे बिहार में, अपने गठबंधन के द्वारा 4 सीटें प्रदान की गई थी, यानी कि ये 4 सीटों में चुनाव लड़े थे और सौभाग्यशाली रहे। 4 की 4 सीटों में इनके विधायक बने, यानी कि इनके उम्मीदवार विजयी बने। इस वक्त जीतन राम मांझी का एक बयान सामने आया है, शायद कहीं ना कहीं इसका विरोध बीजेपी के द्वारा होगा। जीतन राम मांझी वर्तमान में आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में 20 सीटों की मांग कर रहे हैं। देखिए, जीतन राम मांझी का बहुत बड़ा अस्तित्व नहीं है बिहार की राजनीति में। पिछली बार जैसे 4 सीटों में जीते थे, तो बीजेपी इस स्तर की पार्टियों को 5 से 7 या 10, यानी 10 के भीतर ही सीटें देती है। लेकिन जीतन राम मांझी ने जो 20 सीटों का प्रस्ताव रखा है, इसे 100% खारिज होना है। यह प्रस्ताव यदि खारिज होता है, जीतन राम मांझी एनडीए में बने रहते हैं, तो उनकी छवि पर असर पड़ेगा, गलत असर पड़ेगा कि पार्टी में आपके मत को स्वीकार नहीं किया गया और आपकी पार्टी में जरा भी बात नहीं चलती, जैसा कि आमतौर पे कहा जाता है। और बीजेपी यह 20 सीटें जीतन राम मांझी को कभी नहीं देने वाली। तो क्या इसके चलते एनडीए के भीतर बिहार में कोहराम मचेगा? क्या जीतन राम मांझी को 20 सीटें दी जाएंगी, या फिर जीतन राम मांझी पहले की तरह 4 से 5 सीटों में ही सुकून कर लेंगे? इस संबंध में अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दें।